प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा सर्वोच्च न्यायालय, जो दिल्ली की सर्वोच्च न्यायालय है, उनके एक फैसले के बारे में। और वो फैसला है प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री के बारे में और स्मृति ईरानी की मतलब 10th और 12th की जो शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने, उसको सार्वजनिक करने के बारे में। देखिए, मैं माननीय न्यायालय का मैं बेहद सम्मान करता हूँ। और अगर सच पूछो तो ये देश आज अगर थोड़ा बहुत बचा है, टिका है, तो वो इसीलिए कि माननीय न्यायालय है। गलत को सुधारने के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए जो सरकारों की तरफ से कोई गलत फैसले, गलत निर्णय या ऐसा जो कुछ होता है, तो हमें एक भरोसा रहता है कि माननीय न्यायालय है। सरकार कुछ भी गलत करेगी तो वहाँ से सुधार हो जाएगा। या और भी कोई पीड़ा है तो हर किसी का ध्यान माननीय न्यायालय पर होता है कि ये है ना, माननीय न्यायालय है, मुझे न्याय मिलेगा। ये भावना हर किसी की होती है। तो मैं माननीय न्यायालय का, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है या माननीय उच्च न्यायालय, कोई भी है, मैं बेहद सम्मान करता हूँ। लेकिन कल जो एक फैसला आया है वो पता नहीं चौंकाने वाला फैसला लग रहा है, मुझे हैरान करने वाला लग रहा है। प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री के बारे में ये जब से आए हैं वो मुद्दा इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और एक देश के प्रधानमंत्री कितनी गैर जिम्मेदारी से आप इसको सबको देखते जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री महोदय का खुद फर्ज बनता था सामने आए देश के और बताएं सच्चाई क्या है। क्या जरूरत है इस मुद्दे को कोर्टों में घसीटने की। वो एक बयान दे देते, शिक्षा अगर इन्होंने ग्रहण की है तो उसको आकर के देश के सामने कह देते कि ये देखिए, ये है मेरा सर्टिफिकेट और मैंने शिक्षा ग्रहण की है। या ये कह देते कि नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं की, जो कि वो पहले कह चुके हैं। आपको ध्यान होगा, एक बार चाटुकारिता वाला जो मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, जो इनकी गोद में बैठा हुआ है मीडिया, उनके सामने ठाके लगा लगा करके प्रधानमंत्री महोदय ने खुद बताया है कि मैंने कोई शिक्षा विक्षा नहीं की है, मैंने केवल स्कूलिंग किया है, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं तो लग गया था देश भ्रमण पर, देश सेवा पर, और इसमें लग गया था, मैंने ज़्यादा शिक्षा नहीं। ये वो खुद उनका बयान है। पता नहीं अब इनके बयान एक बार कुछ होता है, दोबारा कुछ होता है। आपको ध्यान होगा, जब ये चुनाव जितने भी लड़ते थे लोकसभा के चुनाव से पहले, हर चुनाव में इन्होंने अपने आप को शादीशुदा बताया ही नहीं है। लोकसभा का चुनाव लड़ा तो शादीशुदा बता दिया, जबकि शादी इनकी बहुत पहले हो चुकी थी। सुनने में तो ये आया था बहुत पहले हो चुकी थी। लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये ऐसे बातों को क्यों गोलमोल क्यों करते हैं। तो अपनी शिक्षा के बारे में सबसे बेहतर होता कि खुद देश के सामने प्रधानमंत्री महोदय इतने बोलते हैं कि वो बंद ही नहीं होते हैं। पिछले प्रधानमंत्री को ये बोलते थे कि वो मौन है, यानी बोलते नहीं हैं। और ये है, ये चुप ही नहीं होते, ये बोलते रहते हैं। लेकिन वो जितना भी बोलते हैं उनमें मीनिंगलेस बातें ज़्यादा होती हैं और काम की बातें बहुत कम होती हैं। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इनके भाषण सुन लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। इनकी बातों में ज़्यादातर बातें या तो नफरत फैलाने वाली है, विपक्ष के खिलाफ ज़्यादा एक प्रहार करने वाली हैं, यानी इस किस्म की बातें ज़्यादा होती हैं। तो वो खुद आकर के बता देते। अब कभी किसी न्यायालय में बात जारी है, कभी कहीं जारी है। और मुख्य सूचना आयुक्त CIC ने एक फैसला दिया था कि प्रधानमंत्री की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। ये कहा था खुद प्रधानमंत्री महोदय ने, बाद में उनके बयान आए हैं। तो उनको ये डिग्री दिखानी पड़ेगी। ये CIC का फैसला था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टाल दिया है, मतलब कैंसिल, रद्द कर दिया है कि नहीं, इनको डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी समाज में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजीब सा फैसला लग रहा है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर देशवासी जानेंगे तो इसमें क्या बुराई क्या है, क्या बुराई है इसमें। और इसी मुताबिक स्मृति ईरानी का, उनका 10th और 12th के शिक्षा के ऊपर, यानी उन सर्टिफिकेट्स के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल चल रहे हैं। उनके लिए भी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि नहीं, उसके बारे में आगे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, वो भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान होगा, स्मृति ईरानी यानी शिक्षा के सबसे बड़े डिपार्टमेंट की वो मंत्री रही हैं, शिक्षा के सबसे बड़े डिपार्टमेंट की। और वहाँ उनके ऊपर 10th और 12th की डिग्री का सवाल अगर खड़ा होता है तो ये देश के लिए कितना बड़ा एक प्रसन्न चिन्ह है जनता के सामने। यानी HRD मिनिस्टर रही थी वो, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसकी मंत्री रही हैं। वो तो शिक्षा का सबसे बड़ा मतलब वही मंत्रालय है।
और इन्हीं की शिक्षा के ऊपर जो है सवाल उठ रहे हैं, तो वो भी माननीय उच्च न्यायालय ने मना कर दिया है कि वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों फैसले अजीब से लग रहे हैं मुझे। अब मैं अपनी जो निजी राय है, जो मुझे महसूस हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ कि इनको सार्वजनिक करने में इसमें बुराई क्या हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है, ये कैसे घातक हो सकता है, जनता को पता लगेगा। देखिए, आज भी तो अफवाहें तो फैल ही रही हैं, अभी भी लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या इनकी डिग्री जाली है, इस किस्म के सवाल तो चल रहे हैं। तो वही स्मृति ईरानी के भी उठ रहे हैं कि ये HRD मिनिस्टर रही हैं, उनकी खुद की एजुकेशन के ऊपर सवाल है। तो ये चीज़ें छिपाने की बजाय सामने एकदम लानी चाहिए, देश को बतानी चाहिए। इन चीज़ों से भ्रम ज़्यादा फैलता है, वो भ्रम को मिटाना चाहिए। अब बाकी माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी सोचा हो, मैं कभी भी मेरा माननीय उच्च न्यायालय के प्रति कोई सम्मान में आज तक कभी ना कमी आई है ना आएगी। लेकिन जो ये मुझे महसूस हुआ है वो मैंने कहा है कि शायद इसको सार्वजनिक करने में मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ गलत था। बाकी जैसा भी उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, सर माथे पर जो भी है, जैसा भी है, देश को जैसे भी लगा है, उसमें मैं और कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।